नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के 16वें पाठ सूर्यस्य शक्ति, सूर्य की शक्ति 16वां पाठ है आमोदिनी कक्षा 8 का षोडश पाठ। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का अध्ययन। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहुनी ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। आकाशे दृश्यमानेषु मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योऽपि एकं नक्षत्रम अस्ति। आकाशे दृश्यमानेषु, आकाश में दिखने वाले ग्रहों में, आकाश में दिखने वाले जो ग्रह हैं उनमें मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु, मंगल बुध गुरु ग्रह नक्षत्रों में सूर्योऽपि, सूर्य भी एकम नक्षत्रम अस्ति, एक नक्षत्र है। अस्य प्रकाशेनेव, इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रादया प्रकाशन्ते, इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। नक्षत्रमेतत् ऊर्जसः महास्रोता अस्ति, यह नक्षत्र ऊर्जा का महास्रोत है। अनेनैव जगदमिदं गतिशीलम् अस्ति, और इससे ही किससे, सूर्य से ही यह जगत गतिशीलम अस्ति, गतिशील है। वैज्ञानिका अस्योर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखा सन्ति, वैज्ञानिक लोग इस ऊर्जा के विशेष रूप से सामने हैं, उन्मुख हैं। वैज्ञानिक इस ऊर्जा के से विशेष रूप से उन्मुख हुए हैं, सामने हैं। वो इसमें बहुत सारे आविष्कार करते रहे हैं। सूर्य संसारस्य प्रकाशकः अयं न केवलं तम एव नाशयति अपितु कालस्य नियामकत्वात् मासानां ऋतूनां च जनको अप्यस्ति। सूर्य संसार का न केवल प्रकाशक है, सूर्य संसार से प्रकाशः अयम न केवलम, सूर्य संसार का न केवल प्रकाशक है बल्कि तम एव नाशयति, अंधकार का नाश भी करता है। अपितु कालस्य नियामकत्वात्, और समय के नियामकत्व से, मासानां ऋतूनां, महीनों और ऋतुओं का जनको अप्यस्ति, जनक भी है। जनको अपि अस्ति, जनक भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य संसार का प्रकाशक है। यह केवल अंधकार का ही नाश नहीं करता है, अपितु महीनों ऋतुओं इन सब का भी यह जनक है। अस्योष्मणः आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा, इसके जब इसकी उष्मा का आधिक्य हो जाता है, इसकी उष्मा के आधिक्य से वसंत गर्मी और वर्षा ऋतु होती है। अनाधिक्यं च शरद हेमंत शिशिरश्च ऋतवा भवन्ति, और अनाधिक्य जब ये कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तब कौन सी ऋतुएं होती हैं? शरद हेमंत शिशिर,
ऋतुएं होती हैं। आगे देखेंगे, आधुनिक युगे यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च सूर्योर्जसा एकत्रितम् उपयोगः क्रियते। आधुनिक युग में यंत्र आदि को चलाने के लिए, यंत्र आदि नाम संचालनाय, यंत्र आदि को चलाने के लिए पाक कर्मणि, पाक होता है पकाना, पाक क्रिया खाना बनाने की क्रिया, पाक कर्मणि और खाना बनाने के काम में सूर्य की ऊर्जा का को एकत्रित करके उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में यंत्र आदि को चलाने के लिए और खाना बनाने के काम में ऊर्जा को इकट्ठा करके उपयोग करते हैं। ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पयानि सन्ति, गाँवों में जहाँ बिजली के साधन अल्प हैं, कम हैं, तत्र वहाँ दिने यंत्र माध्यमे, दिन में यंत्रों के माध्यम से एकत्रितम सूर्योर्जा विद्युत दिवा प्रयुज्यते। गांव में जहां बिजली के साधन कम है, वहां दिन में यंत्रों के माध्यम से एकत्रित ऊर्जा को बिजली के समान प्रयोग करते हैं। इदानीं कृषि कर्मस्वपि अस्योपयोगः क्रियते। इदानीं मतलब अब, इस समय, कृषि कार्य में भी, आजकल जो है कृषि कार्य में भी इसका उपयोग करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कूप जले, कूप जले मतलब कुएं का जल, क्षेत्राणाम खेतों को, सेचनार्थम सिंचाई के लिए, नूतनानि यंत्राणि नए नए यंत्र सूर्य शक्तया संचालितानि सन्ति, सूर्य की शक्ति से संचालित होते हैं। कुएं के जल से खेतों की सिंचाई के लिए नए यंत्र सूर्य शक्ति से संचालित होते हैं। जीवानां स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति, जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य से शक्ति, सूर्य की जो शक्ति है उसकी महती भूमिका अस्ति, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कतिपय योग क्रिया अस्यातपे एव क्रियन्ते, बहुत सी, कतिपय मतलब बहुत सी, कई जो क्रियाएं हैं, योग की क्रियाएं हैं, अस्यातपे इसकी तप में, धूप में, एव क्रियन्ते ही करते हैं। बहुत सी योग की क्रियाएं इसकी धूप में ही करते हैं, सूर्य की धूप में की जाती हैं। और अस्य रश्मीनां प्रभावेन अनेके तत्वच्च रोगा नश्यन्ति, इसकी रश्मीनाम होता है किरणों के प्रभाव से अनेक त्वच रोगा, त्वचा के रोग, अनेक त्वचा के रोग नश्यन्ति नष्ट होते हैं। इसकी किरणों से, सूर्य की किरणों से बहुत सारे त्वचा के रोग नष्ट हो जाते हैं। और लोग कहते भी हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि सूर्य की धूप जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इससे विटामिन डी मिलती है। ऋषे अथर्वण मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः अर्धशिरोवेदना दूरीकर्तुं शक्यते। ये ऋषि अथर्वण के अनुसार, ऋषि अथर्वण के मते, मते मतलब अनुसार, उनके मत के अनुसार, उदीयमानस्य, उदीयमानस होता है उदय होता हुआ सूर्य, उदीयमानस्य सूर्य से उगते हुए सूर्य, निकलते हुए सूर्य की किरणें, रश्मि भी किरणें, अर्ध सिरोवेदना, आधी सिर का दर्द, जब आधे सिर में दर्द हो जाए तो उसको दूरीकर्तुं शक्यते, दूर कर सकता है, दूर करने में समर्थ है।
ऋषि अथर्वण के अनुसार निकलते सूर्य की किरणें, जब सूर्य उग रहा है उसकी किरणें आधे सिर के दर्द को दूर कर सकती हैं। जिस व्यक्ति के, जिस पुरुष महिला के आधे सिर में दर्द रहता हो तो वो सुबह सुबह निकलते हुए सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर लेंगे तो उससे क्या होगा, आधे सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा। अतः चिकित्सा क्षेत्रे अपि, इसलिए अतः चिकित्सा क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य अस्माकम उपकारक, सूर्य हमारा उपकार करता है, हमारा भला करता है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। शारीरिक शास्त्र में सूर्य की किरणों का सेवन, सूर्य स्नान, इस रूप से प्रसिद्ध है और कहते हैं कि सूर्य स्नान करना चाहिए। तो सूर्य स्नान क्या हुआ कि सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं उनमें बैठना चाहिए। तो शारीरिक शास्त्र में सूर्य से जो सूर्य की किरणों का जो सेवन करना है वो सूर्य स्नान के नाम से प्रसिद्ध है। अनया क्रियया सूर्योजसा विटामिन डी इति प्राप्यते या स्वास्थ्यस्य संपोषिका स्वीक्रियते। इस क्रिया से, सूर्य स्नान करने से क्या होता है, इस क्रिया से सूर्य ऊर्जा द्वारा विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। अनया क्रिया, इस क्रिया से सूर्यो ऊर्जसा, सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी इति प्राप्यते, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यह स्वास्थ्य के संपोषक स्वीकार करते हैं। या स्वास्थ्य से संपोषिका स्वीक्रियन्ते, यह स्वास्थ्य के संपोषक जो चिकित्सक हैं वो इसको स्वीकार करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी प्राप्त होता है। एवमेव पर्यावरण रक्षणे अपि सूर्यस्य अवदानम अविस्मरणीयम अस्ति। कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण में भी सूर्य का योगदान अविस्मरणीय है। जैसे कि शरीर के लिए आवश्यक है, यंत्रों को चलाने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से पर्यावरण का रक्षण करने में भी सूर्य का जो उपकार है, सूर्य का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। यतो ही अस्य रश्मय जले शैत्यम पावनतंच संपादयन्ति, क्योंकि इसकी जो किरणें हैं, यतो ही अस्य रश्मया, क्योंकि इसकी किरणों से शैत्यम जलम, शैत्य होता ठंडा जल, ठंडे जल में अग्नि प्रवेश कराते हैं। इसकी किरणों से ठंडे जल को गर्म किया जाता है। आजकल तो सौर ऊर्जा के से गीजर भी लग रहे हैं घरों में, जिससे कि पानी, पूरी टंकी का पानी गर्म हो जाता है। तो ये सौर ऊर्जा का जो से ठंडा पानी में भी अग्नि प्रवेश करा दी जाती है। आगे है पादपानाम वनस्पतीनाम च विकासो अपि सूर्यस्य उष्माणं विना न संभवति। कहने का तात्पर्य है कि साइंस भी बताती है कि जो पौधे, वनस्पति, इनका सबका जो विकास है वो सूर्य की ऊर्जा में ही, सूर्य की किरणों से ही ये संभव होता है। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि पादपा नाम होता पौधों, वनस्पति नाम च, और वनस्पतियों का विकासो अपि, विकास भी सूर्यस्सो उष्माणम, सूर्य की उष्मा, सूर्य की ऊर्जा के बिना न संभवती, बिना संभव नहीं है। पौधों और वनस्पतियों का विकास भी सूर्य की ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। अस्य रश्मीनाम अभावे ऐसा वन संपदा विनष्टा एव स्यात्।
इसकी किरणों के अभाव में, अस्य रश्मीनाम अभावे, इसकी रश्मियों के अभाव में, मतलब अगर इसकी किरणें ना हो, सूर्य की किरणें ना आए तो उसके अभाव में क्या होगा, ऐसा वन संपदा विनष्टा, यह जो वन संपदा है ये विनष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाएगी। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितम एव, अतः भूतल पर, पृथ्वी लोक पर, भूतल पर सबका जीवन सूर्य पर ही आधारित है। अनेन प्रकारेण सूर्य अस्मभ्यं जीवनम ऊर्जश्च दत्त्वा, इस प्रकार से, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, सूर्य अस्मभ्यम, हमारे, जीवनम, जीवन में, ऊर्जस्व दत्त्वा, ऊर्जा देकर, महद उपकार करोति, बहुत सारा उपकार, बहुत उपकार, करोति करता है। इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा देकर बहुत उपकार करता है। एभिरेव गुणै जना एतम उपासन्ते, इन्हीं गुणों के कारण लोग इसकी उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। तो ये इसमें कुछ पाठ में आए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। ऊर्जस होता है ऊर्जा का, शक्ति का। प्रकाशक होता है प्रकाश करने वाला, और जनयिता होता है उत्पन्न करने वाला, जन्म देने वाला। जनक होता है पिता। उष्मणा होता है गर्मी का। पाक कर्मणि, पाक खाना बनाना, खाना बनाने की कार्य को पाक कर्म कहते हैं। सेचनार्थम होता है सिंचाई के लिए। और कतिपया होता है कुछ। आतपे होता है, आतप होता है धूप। और रश्मि नाम होता है किरणों के। त्वचा होता है त्वचा के। उदयमान से, उगते हुए, जो सूर्य जब उगता है उसकी धूप का स्नान करना चाहिए, किरणों को शरीर पर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, विटामिन डी प्राप्त होगी, जो कि हमने अभी पाठ में अध्ययन किया। तो इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में कक्षा 8 की आमोदनी पुस्तक के 16वें पाठ, षोडश पाठ, जिसका नाम है सूर्य से शक्ति, सूर्य की शक्ति, इसका हमने अध्ययन किया। और हमने ये जाना कि सूर्य की शक्ति के बिना जीवन असंभव है। तो हम अगले पाठ में, अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम।